यस गाइस, इस टाइम हम अपने टेक्स्ट फॉर्म जो है एडसेंस का उसके अंदर आ गए हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी सबमिट अ टेक्स्ट फॉर्म एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आप सबके सामने लाइव टेक्स्ट फॉर्म फिल करता हूँ ताकि आपका जब एडसन मोनिटाइजेशन फेज के लिए अप्लाई करने लगे या आप उसके लिए अप्लाई करें तो यू नो वेरी वेल अबाउट इट। ठीक है, तो ये क्या है कि जी एडसन अप्रूव आपका अकाउंट किस तरह का है। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है तो अगर आप सिंगल हैं तो आपका इंडिविजुअल, अदरवाइज आपका जो है कोई इंटिटी या कोई एक बिजनेस ग्रोथ आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ चला गया इंडिविजुअल पे जाने के बाद मैंने यहाँ से किया नेक्स्ट करने के बाद अब मुझसे पूछा और यू द सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट और नॉट। सो मैं पाकिस्तान से हूँ। ये सेम प्रोसीजर पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लोगों के लिए है, मतलब दोनों कंट्रीज सेम प्रोसीजर में अप्लाई करेंगे। ठीक है, Are you a citizen or residents of United States? No, we are not. Okay, so यहाँ पे आते हैं दो किस्म के टैक्स फॉर्म। जो कंट्री नॉन यूएस है, मतलब वहाँ के लोग नहीं है, वो जस्ट क्लिक करेंगे द फर्स्ट वन। ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट यूएस रेजिडेंस पर्सन, सो हम क्लिक करेंगे V/8BEN फॉर्म पे। ठीक है, इस फॉर्म को यहाँ से हम जनरेट करेंगे। ये फॉर्म थोड़ा सा टाइम लेता है जनरेट होने में, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हमारा स्टेप प्रोसीजर फॉर्म अभी के अभी अप्रूव भी होगा। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि मेरे पास एक मेल भी आएगी कि योर टैक्स जो फॉर्म था वो अप्रूव हो चुका है। सो लेट्स गो विद इट एंड सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। नाम ये पता नहीं जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसी के साथ जाने दे क्योंकि मैं वैसे ही एक आपको बना के दिखाया हूँ। यहाँ पे आपने ऊपर वाले ऑप्शन को छोड़ देना है, यहाँ पे आपने आके अपना कंट्री सिलेक्ट करना। लेट्स सपोज मेरा कंट्री है पाकिस्तान, ये, और लेट्स सपोज अगर आपका कंट्री है इंडिया तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंडिया। इंडिया भी टैक्स पेयर है, तो भी मुझे करना है पाकिस्तान के लिए, तो मैं यहाँ लिखूँगा पाकिस्तान। अब ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, अगर आप नॉन यूएस हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा अपना CNIC नंबर। ठीक है, CNIC नंबर या इंडियन वाले इसको कहते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड जो उनका होता है वो उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं ये डालता हूँ, ये स्टेप में थोड़ा सा स्किप करूँगा, लेकिन डाल के फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना ID कार्ड नंबर डाल दिया। ID कार्ड नंबर डालने के बाद मैं यहाँ से करूँगा इसको नेक्स्ट करने के बाद अब ये मुझसे पूछा है अपनी रेजिडेंस बताओ। ठीक है, तो रेजिडेंस मैं इसको बताऊंगा। अब ये मुझे यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ वो मुझे कह रहा है कि आप अपनी रेजिडेंस, होम एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस बताओ, अपना अपार्टमेंट वगैरह बताओ। यहाँ पे जो कुछ मेरे पास आया बस मैंने रैंडमली इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ अपना मेल एड्रेस वही डालना है जो आपके ID कार्ड पे हो। आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर देना, तो जो आपका एड्रेस ऊपर था वही आपको मेल में भी चला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ करने के बाद इसको नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद वो अब आपसे पूछेगा आपका जो कंट्री है वो टैक्स पेइंग कंट्री है या नहीं है। तो जो बोथ जितने भी कंट्री हैं लाइक पाकिस्तान और इंडिया, तो ये दोनों कंट्री टैक्स पेइंग कंट्री हैं, तो वो दोनों क्या करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद इसको टिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, आप पाकिस्तान से या इंडिया से, डजंट मैटर, क्योंकि दोनों ही टैक्स पेयर कंट्रीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने किया टिक दबाया। टिक करने के बाद यहाँ आपके पास दो आर्टिकल्स आ गए। आपने आर्टिकल 3 पैराग्राफ 2 पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है 0% रिड्यूस्ड ट्रीटी रेट। ठीक है, यहाँ पे आपने किया टिक। अब यहाँ पे आपके पास इसको टिक करने के बाद बस फिर दो आर्टिकल्स आएंगे। इस दो आर्टिकल्स को आपने नो ट्रीटी फॉर इनकम टाइप, आपने इसको 30% पे क्लिक करना है। ठीक है, देन एक और टिक, देन मोर, एक और आर्टिकल एंड आर्टिकल 8 एंड आर्टिकल पैराग्राफ 1 0% रिड्यूस ट्रीटी, और पे आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको रीजन पे क्लिक किया, नेक्स्ट। अब ये मुझे जो मेरा टेक्स्ट फॉर्म है वो दिखाएगा। अब मैं यहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, मैं नहीं भी कर सकता, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। अगर आपको करना है PDF फॉर्म में आपको चाहिए, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब हैं फॉर्म्स जहाँ से लिंक्स आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे
अच्छा, ये ऑप्शन जब आपके पास आएगा तो इसका क्लिक नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी मैंने ये क्लिक किया, यस आई एम द लिस्टेड पर्सन। और ये अपने भी हाफ के लिए आप बनाए तो पाकिस्तान इंडिया दोनों में इसको यस करोगे, यहाँ आप अपना आईडी कार्ड का रियल नेम डालोगे, ठीक है। फिर आप उसके बाद इसको क्लिक नेक्स्ट पे करोगे। तो अभी मैं यहाँ जल्दी से यहाँ अपना नाम डाल देता हूँ। अच्छा, वो सब कुछ क्लियर करने के बाद आपके पास जब एक्टिविटी में वो आएगा, आपसे दोबारा पूछेगा हैज इंडिविजुअल और एंटिटी आइडेंटिफाइज इन द टेक्स्ट आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म एंड एक्टिविटीज एंड सर्विसेज फॉर गूगल विद इन यूएस। तो आपने नो पे क्लिक करना है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आई सर्टिफाई पे क्लिक करोगे। उसको क्लिक करने के बाद आपका अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अब दो चीज़ें ऐसे हैं कि अगर आपके पास एक पुराना एडसन है जिससे आप पेमेंट्स वगैरह ले रहे हो तो आप उस पर क्लिक करोगे नीचे वाले में, दिस वन। और अगर आपका नया एक अकाउंट है जिसने या आपका कोई एग्जिस्टेंट अकाउंट है जिसने अभी तक कोई पेमेंट रिसीव नहीं की तो आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे। तो मैं अभी एक नया फॉर्म बना रहा हूँ तो मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा। I'll accept and get नहीं गो पेपरलेस कर लो ताकि आपको मेल, अगर होम एड्रेस का आपका थोड़ा बहुत इशू भी है तो वो आपको मेल आ जाए। नेक्स्ट सबमिट, लेट्स सी। ओके, ये देखें हमारी अप्रूव हो चुकी है रिक्वेस्ट अप्रूव होने के साथ साथ सब कुछ ये क्लेम जितने भी थे वो भी यहाँ पे लग चुके हैं। मेलिंग एड्रेस, होम एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी ओके। सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट। एंड ये मेरे पास एक मेल भी आ चुकी है, योर टैक्स इंफॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव एंड इफ देयर आर नो होल ऑन द अकाउंट्स योर बैलेंस इज मेंशन। ये वो चीज़ है, फिर आपके पास मेन एक अप्रूवल मतलब आ चुका है। सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट। If you find any difficulty while doing this, just let me know, leave some good comments. I will be more happy to answer any of your query and help you out, guys. Thank you so much for your precious time. God bless you. See you later.